फिल्मी दुनिया में हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर हर कोई आता है, लेकिन सभी हीरो नहीं बन पाते हैं। ऐसे में कोई हीरो के किरदार में फिट हो जाता है तो कोई विलन बनकर पर्दे पर छा जाता है। ऐसे ही एक बॉलीवुड के विलन हैं सुरेश ओबेरॉय। यूं तो उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उन्हें आज भी विलन के तौर पर ही याद किया जाता है। उन्होंने कई फिल्मों में रोल प्ले कर अपने जमाने के कई स्टार्स को मात दी है। आज सुरेश अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो चलिए इस खास मौके पर आपको उनके और उनके परिवार के बारे में बताते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में दमदार विलेन में से एक सुरेश ओबेरॉय का जन्म 17 दिसंबर 1946 को अभी के बलूचिस्तान स्थित क्वेटा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। 1947 में देश का विभाजन हुआ, जिसके बाद उनका परिवार भारत आ गया। भारत आने के बाद वो और उनका परिवार शुरुआत में पंजाब में रहा, फिर वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए। एक्टिंग में दिलचस्पी होने के कारण सुरेश मायानगरी मुंबई आ गए। जब वो मुंबई आए थे तब उनकी जेब में मात्र 400 रुपए थे। आज अपने अभिनय के दम पर वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक है। ओबेरॉय बचपन से ही खेलों में काफी सक्रिय थे और वो अपने स्कूल में होने वाले टेनिस और तैराकी प्रतियोगिता में चैंपियन थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर पिता द्वारा चलाए गए बिजनेस को आगे बढ़ाया। उनकी प्रतिभा और अभिनय में गहरी दिलचस्पी होने की वजह से ही उन्हें रेडियो शो और मंच नाटकों में अवसर मिला। सुरेश ओबेरॉय ने 1977 में फिल्म जीवन मुक्त से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने काला पत्थर, सुरक्षा, कर्तव्य जैसी फिल्मों में सहायक अभिनेता के तौर पर काम किया। 1980 में आई एक बार फिर में उन्हें मुख्य भूमिका में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनके काम को तो सराहा गया, लेकिन उनकी यह फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई। सुरेश ओबेरॉय को 1987 में मिर्च मसाला फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला था। इन्हें फिल्म घर एक मंदिर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। सुरेश ओबेरॉय ने करियर शुरू होने से पहले ही शादी कर ली थी। उन्होंने 1 अगस्त 1974 को यशोधरा से मद्रास में शादी की। उनकी पत्नी पंजाबी परिवार से है। कपल के बेटे का नाम विवेक ओबेरॉय जो कि एक्टर है और बेटी का नाम मेघना ओबेरॉय है। वो हमेशा से अरेंज मैरिज चाहते थे और वह भी एक पंजाबी लड़के के साथ। जब उन्होंने पहली बार यशोधरा से अरेंज मैरिज की बात की तो उन्हें महसूस हुआ कि जिसकी तलाश थी वह मिल गई। यह जोड़ा 1974 में शादी के बंधन में बंध गया और विवेक ओबेरॉय के जन्म के 2 साल बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए। सुरेश सिर्फ अच्छी आवाज के मालिक नहीं है, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी के अलावा पंजाबी, तेलुगु, तमिल भाषा भी बोलने में परफेक्ट है। सुरेश ओबेरॉय को अपनी शुरुआती दिनों में छोटी भूमिका से काफी लोकप्रियता और प्रशंसा मिली थी। वर्ष 1980 में उन्हें फिल्म एक बार फिर में पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा की मुख्य भूमिका मिली। इस फिल्म ने सभी दर्शकों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। वर्ष 1981 में बॉलीवुड ड्रामा फिल्म लावारिस में उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 के दशक में उन्होंने फिल्म उद्योग के किसी बड़े कलाकार के कहने पर अपना उपनाम ओबेरॉय से बदलकर ओबेरॉय रख लिया। उन्हें बॉलीवुड फिल्म जगत में एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि वह एक अद्भुत फिल्म अभिनेता, मॉडल, टेलीविजन अभिनेता और टीवी होस्ट है। वर्ष 1984 में उन्होंने एक हिंदी फिल्म आवाज में अभिनय किया और उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसी वर्ष बॉलीवुड ड्रामा फिल्म घर एक मंदिर में उनके उत्तम प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया। फिल्मों में अभिनय और गायन के अलावा उन्हें अपने खाली समय में दार्शनिक और रोमांटिक कविता लिखना पसंद है। उन्हें फिल्म में बैक टू बैक भूमिकाएं मिली, जैसी एक नई पहेली, कानून क्या करेगा, शराबी, एतबार, बेपनाह, जवाब, मिर्च मसाला और सूची कभी खत्म नहीं होती शामिल है। सुरेश ओबेरॉय कुछ हिट टेलीविजन शो धड़कन, कश्मीर में भी दिखाई दिए थे और जीना इसी का नाम है नामक जी टीवी शो की मेजबानी की है। उन्होंने बीके शिवानी वाली ब्रह्मा कुमारियों के कुछ सत्रों में भाग लिया है। सुरेश ओबेरॉय को उनकी पहली फिल्म मिर्च मसाला के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार के लिए चुना गया और इसी फिल्म के लिए उन्हें 1988 में जर्नलिस्ट एसोसिएशन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड में भी नामांकित किया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा के साथ एक साक्षात्कार में कहा,
उन्होंने अपने रिश्ते में गुरु में जिन संघर्षों का सामना किया और उनके सफल सुखी वैवाहिक जीवन के मंत्र के बारे में साझा किया, जो सिर्फ प्रतिबद्धता, समझ और सम्मान था। सुरेश ओबेरॉय को एक भारतीय महाकाव्य जीवनी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में बाजीराव द्वितीय की भूमिका दी गई थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। वर्ष 2019 की बॉलीवुड फिल्म नरेंद्र मोदी में नरेंद्र मोदी की मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबेरॉय उनके बेटे हैं। सुरेश ओबेरॉय का महाराष्ट्र के बाल ठाकरे से काफी घनिष्ठ संबंध था। बात करें उनकी आज की, तो यह आज 77 साल के हो चुके हैं और पहले से काफी बदले नजर आते हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बात करें उनकी फैमिली के बारे में, तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम विवेक ओबेरॉय और बेटी का नाम मेघा ओबेरॉय है। विवेक ओबेरॉय एक जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। विवेक ओबेरॉय का जन्म 3 दिसंबर 1976 में हुआ था। हैदराबाद में एक तमिल और पंजाबी परिवार में हुआ था, क्योंकि उनकी मां यशोधरा ओबेरॉय एक तमिल फैमिली से आती है और पिता सुरेश ओबेरॉय एक पंजाबी परिवार से आते हैं। विवेक अपने स्कूल के दिनों में एक अच्छे एथलीट थे, क्योंकि वो हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में निपुण थे। उन्हें पहली बार न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के निर्देशक ने लंदन में एक अभिनय कार्यशाला में देखा था, जिसके बाद उन्होंने विवेक ओबेरॉय को न्यूयॉर्क से अभिनय में मास्टर डिग्री लेने की सलाह दी। विवेक ओबेरॉय अभिनेता बनने से पहले एक पटकथा लेखक के रूप में काम कर चुके थे। उन्हें उनकी पहली फिल्म कंपनी के लिए ₹3 लाख का भुगतान किया गया था। वर्ष 2002 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म कंपनी के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट डेब्यू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी साल उन्हें हिंदी फिल्म कंपनी के लिए फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA वर्ष 2008 में शूटआउट एट लोखंडवाला के लिए आईफा की तरफ से बेस्ट खलनायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2010 में विवेक ओबेरॉय को आईफा ग्रीन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2003 में ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के साथ संबंध तोड़ लिया और विवेक ओबेरॉय को डेट करना शुरू कर दिया था। सलमान खान ने एक रात में ही विवेक ओबेरॉय को 41 बार फोन किया था और जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर विवेक ने अपने आवाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरी बातचीत के बारे में मीडिया को बताया। वर्ष 2008 में वह एक दोस्त की पार्टी में गए थे, जहां उन्होंने मेजबान की प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे किस भी किया था। इसके बाद उसने सभी लोगों के सामने उन्हें थप्पड़ मारा था। वर्ष 2019 में उन्हें नरेंद्र मोदी की बायोपिक में मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जिसका शीर्षक पीएम नरेंद्र मोदी था। फिल्म अपनी देरी के लिए अधिक चर्चा में थी, क्योंकि उसे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही जारी किया जाना था। हालांकि भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव के अंत तक इसकी रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया था। विवेक ने साल 2010 में प्रियंका अलवा से शादी रचाई है। दोनों की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। हम आपको दोनों की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। विवेक ओबेरॉय बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से एक है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ की वजह से लोगों के बीच चर्चा में रहे हैं। एक समय था जब विवेक का नाम ऐश्वर्या राय से जुड़ा, लेकिन अब वह प्रियंका अलवा के पति है और उनकी लाइफ में बेहद खुश है। दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलती है। विवेक प्रियंका की शादी को पूरे हुए 13 साल। आपको बता दें कि आज से ठीक 14 साल पहले यानी 29 अक्टूबर 2010 के दिन विवेक और प्रियंका अलवा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। दोनों की शादी को पूरे 14 साल हो गए हैं। इस खास मौके पर हम आपको विवेक और अलवा की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे एक्टर विवेक ओबेरॉय, और ऐश्वर्या राय का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था। हालांकि किन्हीं वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। ऐश्वर्या के बाद विवेक का नाम किसी भी अभिनेत्री के साथ नहीं जुड़ा। इतना ही नहीं, विवेक फिल्मी दुनिया से भी गायब हो गए थे। लेकिन फिर विवेक की जिंदगी में प्रियंका आई। कर्नाटक के पूर्व मंत्री की बेटी है विवेक की वाइफ। प्रियंका अलवा कर्नाटक के पूर्व मंत्री दिवंगत जीवराज अलवा की बेटी है और विवेक के लिए प्रियंका को उनके परिवार ने ही चुना है। विवेक के माता पिता हमेशा से चाहते थे कि ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद विवेक अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसी वजह से अभिनेता ने माता पिता चाहते थे कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले। लेकिन शादी के लिए विवेक ने अपने माता पिता के सामने एक शर्त रख दी थी।
विवेक ने प्रियंका अलोवा से शादी से पहले रखी थी एक शर्त। दरअसल जब विवेक की मां ने विवेक को प्रियंका से मिलने के लिए कहा था, तब वो लंदन में थे और प्रियंका फ्लोरेंस में। विवेक ने प्रियंका से मिलने जाने से पहले अपनी मां के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका उन्हें पसंद आती है तो पहले 1 साल तक उसे डेट करेंगे और फिर उससे अगले साल शादी। विवेक की मां ये शर्त मान गई और विवेक प्रियंका से मिलने फ्लोरेंस गए। विवेक को प्रियंका इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1 साल तक इंतजार नहीं किया और साल 2010 में शादी में मंदन में बन गए। आज दोनों हैप्पीली मैरिड के हैं। कपल को एक बेटा और एक बेटी है। विवेक ओबेरॉय फिल्मों में अभिनय के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।